हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 kg। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लस माइनस 10 पिकोमीटर। तो बेटा जब हम किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उस क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे 2 टाइम पढ़ो, 3 टाइम पढ़ो, और जब आप क्वेश्चन पढ़ लो तो फिर इजिली आप उस क्वेश्चन के डाटे को फाइंड कर सकते हो। और जैसे ही आप डाटा फाइंड कर लोगे आप उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। सो यहाँ पर बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हम इसका डाटा फाइंड करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर बेटा गिवन है इलेक्ट्रॉन का मास, और वो मास कितना है 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 kg। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास गिवन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी दैट मीन्स डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करनी है। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स यहाँ पर हमें गिवन है, और डेल्टा एक्स कितना गिवन है प्लस माइनस 10 पिकोमीटर, दैट मीन्स यहाँ पर 10 पिकोमीटर है। अब इस पिकोमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 द पावर माइनस 12 मीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 द पावर माइनस 12 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और h की वैल्यू जो होती है बेटा प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 34। इतना आपको इस क्वेश्चन में डाटा गिवन है। तो ये जो डाटा गिवन है, इस गिवन डाटा के बेस पे यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अप्लाई होगा, जो कि होता है m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। सो बेटा यहां पर m इंटू डेल्टा वी जो है, वो डेल्टा वी जो है वो इक्वल होता है डेल्टा पी के, और डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है, यानी कि इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें किसी न्यूमेरिकल में हो सकती है। सो यहाँ पर बेटा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को अरेंज कर लो, तो ये डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x। ये हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में गिवन डाटे को पुट कर लो। तो जो गिवन डाटा है वहां पर बेटा डेल्टा v इक्वल टू हमें फाइंड करना है ना, और h की वैल्यू हमारी 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 34 होती है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 kg है, इंटू डेल्टा एक्स हमारा कितना है 10 इंटू 10 द पावर माइनस 12। ये हमने गिवन डाटा को इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लो। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा कि ये जो माइनस 31 और माइनस 12 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस कितना बनेगा, 31 और 12 है ना, 43, माइनस 43 बनेगा। और इस माइनस 43 को हम अपर साइड अगर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 34 प्लस 43, ठीक है ना, अपॉन क्या वैल्यू बची यहाँ पे फिर से 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो कैंसिल होने वाला है उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल कर लें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। तो ये हो गया हमारा 33 है ना। ये जो वैल्यू बनी कितनी हुई 33 इंटू 10 द पावर, अब प्लस का 43 है माइनस का 34 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 9, वो भी 9 किसका होगा, प्लस का, तो 10 द पावर 9 अपॉन यहां पे क्या बचेगा, ये 10 है 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 3.14 इंटू 91 इंटू 20,
अब यहाँ पर जो डिजिट है उस डिजिट को कट करना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हम क्या करें कि यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लें और मल्टीप्लीकेशन करके उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 3.14 इंटू 91 इंटू 20 का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम करते हैं डेल्टा v इक्वल टू 33 इंटू 10 द पावर 9 अपॉन इसकी वैल्यू आएगी 5714.8, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बेटा पॉइंट रिमूव कर दें तो यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कट होने वाला हो तो पहले कट कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ये आ गई बेटा 28574। और यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी कि 165/28574। अब ये 5 से कैंसिल होगी लेकिन फिर जो नीचे वाली वैल्यू है वो पॉइंट में आ जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अगर डिवाइड कर लें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा आएगी 0.00577 इंटू 10 द पावर 9। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर दें, यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा वो होगा 5.77 इंटू 10 द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 द पावर -31 kg। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। यानी कि यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड करनी है, यानी कि डेल्टा v एंड डेल्टा x, ये दोनों ही हमें यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और गिवन यहाँ पर है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 द पावर -31 kg, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर बेटा जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो m क्या होता है, m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x इक्वल टू होता है h/4 पाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा v एंड डेल्टा x फाइंड करना है। तो डेल्टा v इंटू डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो बेटा h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 द पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन 4। पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 9.1 इंटू 10 द पावर -31, ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा v इंटू डेल्टा x इक्वल टू क्या बनेगा, ये 6.6 इंटू 10 द पावर -34 और जो c की पावर है 10 द पावर -31 उससे ऊपर कर लें तो ये क्या हो जाएगी +31 अपॉन क्या बचेगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। अब ये पावर सॉल्व होगी तो माइनस का 34 है प्लस का 31 है, तो ये वैल्यू बनेगी 6.6 इंटू 10 द पावर -3। हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 114.296, ये हमारा बन गया। अब यहां से हमें अगर डेसिमल रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा कि अपर साइड में 0 इंक्रीज करने होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस डेसिमल को इससे रिमूव कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा 66 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट नीचे एक्स्ट्रा है तो 2 0 ऊपर क्या होंगे इंक्रीज हो जाएंगे और ये बन जाएगा 114296। आप लोग को जैसा कैलकुलेशन इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। जहां पर जो भी वैल्यू कैंसिल करनी हो अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 57148 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3300, ये कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवीजन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं और आपको आंसर बताते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 57148 और यहाँ पर 10 द पावर -3।
तो ये जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर ये आएगा 0.0577 0.0577 इंटू 10 द पावर -3। ठीक है, ये इतना यहाँ पर आंसर आएगा। अब क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है ना। तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करें अगर हम, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी 5.77 इंटू 10 द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज दैट द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 0.6 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। यहां पर बेटा हमें क्या गिवन है, पोजीशन है ना। क्या गिवन है, पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स गिवन है, वो भी कितना है 0.6 एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम जब वैल्यू गिवन होगी तो उस टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.6 इंटू 10 द पावर -10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10 द पावर -10 मीटर होता है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्या करना है, डेल्टा पी हमें फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें गिवन है और एच की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.6 इंटू 10 द पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। जब बेटा क्वेश्चन में एच की वैल्यू गिवन होगी तो उस वैल्यू को यूज करेंगे, अदरवाइज जो एच की कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको यूज करेंगे। और पाई हमारा कितना होता है 3.14, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा। फॉर्मूला क्या होता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता था h/4 पाई। अभी बेटा जो m इंटू डेल्टा वी है कहते हैं डेल्टा p, है ना। तो डेल्टा p इंटू क्या हुआ डेल्टा x इक्वल टू h/4 पाई। हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा p फाइंड करना है। तो डेल्टा p इक्वल टू में हम ले लेते हैं डेल्टा p इक्वल टू क्या होगा 4 पाई इंटू डेल्टा x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फाइनल। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू है h की वो कितनी है 6.6 इंटू 10 द पावर -34 अपॉन 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू डेल्टा एक्स हमारा कितना है 0.6 इंटू 10 द पावर -10 मीटर। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट हमने रिमूव कर दिया, 6 1 6 6 1 6 6 1 6, यहाँ पे क्या बचा 11, है ना। तो जो वैल्यू हमारी बनी बेटा वो क्या बनी 11 इंटू 10 द पावर -34, और इस 10 द पावर -10 को हम ऊपर साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो गया +10 अपॉन यहाँ क्या होगा 4 इंटू 3.14, ये वैल्यू बच गई। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 4 को 3.14 से तो ये बेटा हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 और 14 4 जा 56, 12.56, और ये हमारा हो गया 11 इंटू 10 द पावर -34 से 10 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 24, तो ये हो गया -24 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो यहां से पॉइंट अगर हम रिमूव कर दें तो जो ये वैल्यू है बेटा डेल्टा p इक्वल टू जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 1100, कितना होगा 1100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। और हमने क्या किया है पॉइंट को रिमूव किया है, जो पॉइंट रिमूव करते हैं तो 0 इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा हो गया 1100 अपॉन 1256। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इंटू 10 द पावर -24। अब इसे कैंसिल करें तो 2 से होगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, है ना। और ये कितना होगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 550। अभी और कैंसिल हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 7 5 2 से, और ये हो जाएगा 3, है ना, और 1 और 4, यानी कि ये हमारा बन गया 275 इंटू 10 द पावर -24 अपॉन 314। थोड़ी सी डिजिट हो गई सॉल्ट, है ना। अब हम क्या करें, अब हम जब ये डिजिट हमारी छोटी हो गई तो सीधा हम डिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं
डिवीजन कर लेते हैं तो इजिली आंसर आ जाएगा। तो जब बेटा इसको डिवीजन करेंगे तो डेल्टा P इक्वल टू जो होगा वो हमें मिलेगा 0.87 इंटू 10 द पावर -24। ठीक है ना। इसको अगर हम रीअरेंज करें, मतलब कि इसका अगर हम डेसिमल राइट साइड शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा 8.7 इंटू 10 द पावर -25, है ना, kg मीटर सेकंड इनवर्स। ओके बेटा, तो ये थे बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आते ही आते हैं। सो बेटा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, देन बुक में गिवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना